पहले आप ये समझो बल्ब का सिनेरियो क्या होता है। जब भी आप मार्केट से बल्ब लेने जाते हो, जब भी आप मार्केट से बल्ब लेने जाते हो, आप मुझे ये बताओ बल्ब पे कौन-कौन सी रेटिंग लिखी होती है? पहले ये बता दो। बल्ब पे कौन-कौन सी रेटिंग लिखी होती है? एक तो आपकी लिखी होती है पावर रेटिंग, एक तो आपके क्या लिखी होती है? पावर रेटिंग जो कि किसमें होगा बेसिकली वॉट में होता है। मतलब बेसिकली वो क्या करेगा कि कितना पावर कंज़्यूम कर रहा होता है। और दूसरी दूसरी ठीक है? दूसरी दूसरी क्या होती है? उसपे वोल्टेज लिखा होता है, जो कि ये बताता है कि लाइक कि ये कितने वोल्टेज पे सेफली चलेगा। तो मैक्सिमम टाइम जब हम मार्केट में जाते हैं ना, हमें तो सिर्फ़ पावर से मतलब होता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमारे घर की सप्लाई वोल्टेज कितनी है, 220 वोल्ट। तो उस बंदे ने 220 वोल्ट के अलावा कोई बल्ब देना ही नहीं है। बोलो हाँ या ना? आ रही बात समझ में? तो हम वोल्टेज पे ध्यान नहीं देते हैं। हमारा फ़ोकस सिर्फ़ और सिर्फ़ किस पे होता है? पावर पे होता है। हमारा फ़ोकस सिर्फ़ और सिर्फ़ किस पे होता है? पावर पे होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अगर मान लीजिए 250 या फिर ऐसे समझो, मान लो कोई ऐसे बल्ब लाए आप 200 वोल्ट एंड 200 वोल्ट एंड 200 वॉट। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ईज़ी कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ। क्या 200 वोल्ट एंड 200 वॉट ये बल्ब पे लिखा होगा। इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है कि 2 रेटिंग बल्ब पे लिखी होंगी? बोलो हाँ या ना? ये बेसिकली क्या होगा? सप्लाई वोल्टेज जिस सप्लाई वोल्टेज पे आपको चलाना है, इस सब क्या इससे कम सप्लाई वोल्टेज पे बल्ब नहीं जलेगा? बोलो, क्या इससे कम सप्लाई वोल्टेज पे बल्ब नहीं जलेगा? बोलो, जलेगा बट हाँ, जो उसकी इल्यूमिनेशन होगी, जो उसकी लाइट होगी, वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। समझ में आया? समझ में आया? अब समझो। अब क्वेश्चन अच्छा, क्या इस वोल्टेज से ज़्यादा देने पे बल्ब नहीं जलेगा? बोलो, क्या इस 200 वोल्ट से ज़्यादा देने पे बल्ब नहीं जलेगा? जलेगा, बट वो परमानेंटली ही जल जाएगा, ठीक है? बट वो परमानेंटली जल जाएगा, डन? मतलब एक तरीके से डैमेज हो जाएगा। मतलब हम रेटेड वोल्टेज से ज़्यादा पे तो नहीं चलाएँगे। इतनी बात क्लियर है क्या यार हमें? इतनी बात क्लियर है क्या हमें? ओके। तो इस वोल्टेज से कम देने पे वोल्टेज डिम जलने वाला है और इस वोल्टेज से ज़्यादा देने पे वोल्टेज बेसिकली क्या हो जाएगा? परमानेंटली डैमेज हो सकता है। सेकंड, ये 200 वाट का क्या कॉन्सेप्ट है? 200 वाट का मतलब ये है कि देखो यार, अगर आप इसे रेटेड वोल्टेज पे चलाओगे अगर आप इसे रेटेड वोल्टेज पे चलाओगे, तो ये आपके इतने पावर को कंज़्यूम करने वाला है। समझ में आया? पावर पावर का मतलब क्या है समझ में आया? 200 वाट क्या हमेशा पावर कंज़्यूम करेगा? तो आंसर इज़ नो। अगर आप उसे रेटेड वोल्टेज 200 वोल्टेज की सप्लाई दोगे, तभी वो 200 वाट का पावर कंज़्यूम करेगा। आई बात समझ में? बोलो यार। तो मतलब ये किसकी रीडिंग दे रखी है? किसकी रीडिंग दे रखी है? कहीं न कहीं पावर की रीडिंग दे रखी है। किसकी रीडिंग दे रखी है? पावर की रीडिंग दे रखी है। अब एक बात बताओ यार कि अगर हमें पता है रिलेशन क्या कि अब 2 चीज़ें हैं हमारे पास। अब 2 चीज़ें हैं हमारे पास। देखो हम हर क्वेश्चन में क्या-क्या निकालते फिरेंगे। पहला पॉइंट, अगर मुझे पावर दिया हुआ है और मुझे वोल्टेज दिया हुआ है तो P इज़ इक्वल टू क्या होता है? V इंटू आई। मतलब क्या हुआ कि मैं ये निकाल सकता हूँ कि उसमें से पावर अपॉन वोल्टेज से कि वो कितना करंट ड्रॉ कर रहा है। बोलो हाँ या ना? वो कितना करंट ड्रॉ कर रहा है या फिर वो किस करंट पे सेफ रहेगा मैक्सिमम। तो आई मैक्सिमम या आई मिनिमम? जल्दी बोलो। यहाँ पे हम कौन सा करंट बता रहे होंगे?
बोलो, यहाँ पे आई आई की कौन सी वैल्यू, अब देखो एक बात बताओ, पी ये रेटेड है और रेटेड पावर बेसिकली कब चलेगा, रेटेड पावर के कब कंज्यूम करेगा, जब आप वोल्टेज क्या दोगे, रेटेड दोगे, वोल्टेज क्या दोगे, रेटेड दोगे, समझ में आया? मतलब ये क्या है, आई मैक्सिमम, ये क्या है, आई मैक्सिमम, बट याद रखना आई मैक्सिमम तभी आएगा जब वोल्टेज क्या दोगे आप, रेटेड। इतनी बात क्लियर है हमें? मतलब इससे ज़्यादा करंट दोगे तो बल्ब क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, हाँ या ना? इससे ज़्यादा करंट दोगे तो बल्ब क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। बहुत ध्यान से समझो यार, तब बल्ब के क्वेश्चंस आपको बहुत आसान लगेंगे, ठीक है ना? नहीं तो फिर वही वाली बात है, 4 क्वेश्चन करोगे, 2 क्वेश्चन होंगे, 2 क्वेश्चन नहीं होंगे, ठीक है? उस ज़ोन से निकलना चाहते हो तो अच्छे से समझ जाओ आप सारे कॉन्सेप्ट को। थोड़ा-सा एक बार टाइम देने से अगर फ्यूचर में आने वाला हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, तो घाटे का सौदा थोड़ी ना है यार, ठीक है? तो सुनो, तो एक करंट निकाल लिया। दूसरा, अगर पावर पता है एंड वोल्टेज पता है, तो दूसरी क्वांटिटी जो आप निकाल सकते हो क्या है? R इक्वल टू, जैसे हमें पता है पावर का फ़ॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज़ पावर? V स्क्वायर बाई R, V स्क्वायर बाई R। व्हाट इज़ R? V स्क्वायर बाई P। व्हाट इज़ R? V स्क्वायर बाई P। बोलो हाँ या ना? इसका मतलब अगर मैं मार्केट से बल्ब लाता हूँ, तो मैं उसकी 2 क्वांटिटी को कैलकुलेट कर सकता हूँ बाय कैलकुलेशन। पहला क्या? कि वो बल्ब, उस बल्ब की रेट रेजिस्टेंस कितनी है? उस बल्ब की रेजिस्टेंस कितनी है? समझ में आया? बोलो यार। उस बल्ब की रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है? कैसे? वी स्क्वायर बाय पी। टी भी दिया हुआ है, पी भी दिया हुआ है। एक बात बताओ कि बल्ब की रेजिस्टेंस वेरिएबल है या कांस्टेंट है? बल्ब की रेजिस्टेंस वेरिएबल है या कांस्टेंट है? जल्दी बोलो। बल्ब की रेजिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट ना यार, क्योंकि वोल्टेज, अब ये जो आप कैलकुलेशन कर रहे हो, ये लिखा हुआ है ना उस पे, तो आप खुद से तो चेंज नहीं करोगे ना उस पे, कि 200 वोल्ट का लिखा हुआ है, चलो काट के 150 वोल्ट का कर देते हैं। ऐसा तो नहीं करने वाले हो आप। लाइक वोल्टेज भी कांस्टेंट है, पावर भी कांस्टेंट है, तो कहीं न कहीं रेजिस्टेंस की वैल्यू भी क्या होगी? कांस्टेंट होगी। डन। दूसरा, अब जो करंट आप निकालोगे, वो कौन-सी करंट होगी? क्या वो करंट कांस्टेंट होगी या वेरिएबल होगी? वो करंट कांस्टेंट होगी या वेरिएबल होगी? देखो, जो करंट आप कैलकुलेट करोगे, वो तो मैक्सिमम करंट होगी, वो तो मैक्सिमम करंट होगी। बट एक बात समझो, अगर आपने वोल्टेज को घटाया-बढ़ाया, तो करंट तो चेंज हो सकता है ना? बोलो हाँ या ना? मतलब ड्यूरिंग ऑपरेशन करंट चेंज हो सकता है। बट हाँ, वो जो मैक्सिमम करंट होगी, कि जिसके बाद करंट अगर आया, तो सर्किट क्या हो जाएगा? डैमेज। सिंपल हमें ये बात सीखनी है कि एक बल्ब है, उस पे वोल्टेज रेटिंग है, उस पे पावर रेटिंग है। हम 2 चीज़ें निकाल सकते हैं, मैक्सिमम करंट, जिसके बाद अगर करंट आया तो डैमेज हो जाएगा। दूसरा, रेजिस्टेंस। क्या इतनी बात हमें क्लियर है? बोलो यार। कौन-सा है? बल्ब 1। मान लीजिए जब बल्ब आप खरीद के लेके आए, तो कहीं न कहीं उस पे क्या-क्या लिखा होगा? उस पे पावर लिखा होगा, उसे मैं P1 बोल दूँ? बोलो हाँ या ना? और क्या लिखा होगा? और क्या लिखा होगा? सप्लाई वोल्टेज। और जो बल्ब 2 लेके आए आप, उस पे भी क्या लिखा होगा? मान लो पावर, और उस पे भी सप्लाई वोल्टेज भी। अब किसी के दिमाग में आ रहा हो, सर V1 V2 क्यों नहीं? आपके घर में अलग-अलग सप्लाई है क्या? बोलो, आपके घर में अलग-अलग सप्लाई है? वोल्टेज रेटिंग तो सबकी सेम होती है ना यार। आप 2-3 बल्ब लाओ, आप इवन जो आप बोल के लाते हो 0 वाट, उसकी भी वोल्टेज रेटिंग कितनी होती है? जल्दी बोलो। जो आप बोल के लाते हो 0 वाट का बल्ब है, उसकी भी वोल्टेज रेटिंग कितनी होती है? वोल्टेज रेटिंग। अरे वोल्टेज रेटिंग, पावर रेटिंग नहीं बोल रहा। कितनी होती है? 220 ना? मतलब 220, 230 जो भी, यस या नो? मतलब जो 2 बल्ब ले रहा हूँ मैं, उन दोनों की वोल्टेज रेटिंग तो सेम ही रखूँगा ना प्रैक्टिकली? बोलो हाँ या ना?
डन। अब इन और दोनों वोल्टेज की पावर रेटिंग अलग-अलग है, ठीक है? अब इन दोनों को मैं क्या करता हूँ ना, दोनों को ऐड करता हूँ मैं सीरीज़ में, ठीक है? दोनों को ऐड करता हूँ किसमें? सीरीज़ में। चलिए, ये एक बल्ब, एक बल्ब और ये आपका दूसरा बल्ब, सीरीज़ में ऐड कर दिया। वो बात अलग है, दोनों बल्ब को सीरीज़ में ऐड किया, बट आपके पास सप्लाई कितनी है? आपके घर की सप्लाई कितनी है? वो तो भी ही होगी 220। अभी मैं यहाँ पे भी पे 220 भी का मतलब ही 220 ले रहा हूँ। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलो यार। ओह! भी इक्वल टू 220, ठीक है? भी इक्वल टू 220 मतलब मैं सिंपली यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज क्या ले रहा हूँ? भी। मैंने सप्लाई वोल्टेज भी लिया, बल्ब की रेटिंग भी है और ये भी है। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? सर सबका भी क्यों ले लिया? क्योंकि मार्केट से आप बल्ब ला रहे हो। आपने उससे ये थोड़ी बोला कि मुझे सीरीज़ में जोड़ना है या पैरेलल में जोड़ना है। उससे बोला, उसने बल्ब दे दिया, ठीक है? ओके, अब एक बात बताओ, क्या इन दोनों बल्ब को रेटेड वोल्टेज मिलेगा कभी? बोलो, क्या इन दोनों बल्ब को रेटेड वोल्टेज मिलेगा कभी? लाइक मैं बोल रहा हूँ, ऐसे समझो कि इसकी पावर रेटिंग कितनी है? P1, वोल्टेज वोल्टेज रेटिंग कितनी है? V, पावर रेटिंग कितनी है? P2, वोल्टेज कितनी है? V। देखो 2 वोल्टेज हैं, ये क्या है? रेटेड वोल्टेज, बट एक्चुअल वोल्टेज इज़ व्हाट? व्हाट इज़ द एक्चुअल वोल्टेज? दैट इज़ सपोज़ V1। व्हाट इज़ एक्चुअल वोल्टेज? दैट इज़ सपोज़ V2। इन दोनों में कन्फ्यूज़ तो नहीं हो रहे हो? अरे! इतने ढेर सारे वोल्टेज कहाँ से आ जा रहे हैं? अभी तक मैंने 5 वोल्टेज ले लिए। क्या-क्या? एक तो रेटेड वोल्टेज, पहले बल्ब का भी, दूसरे बल्ब का रेटेड वोल्टेज भी और सप्लाई वोल्टेज भी। ये तीनों वोल्टेज क्या हैं? सेम। प्रैक्टिकली रिलेट करना नहीं तो फिर ये भूल जाओगे। दूसरा, बात सोचो कि अगर ये 220 है, मैं बोल रहा हूँ कि 220 है, क्या किसी भी सिचुएशन में इसके क्रॉस 220 इसके क्रॉस 220 मिल सकता है? फिर तो केवीएल लगेगा ही नहीं, फिर तो केवीएल लगेगा ही नहीं। समझ में आ गया कि नहीं? मतलब ऐसे सीरीज़ में पूछ रहा हूँ मैं, पैरेलल में हो सकता है, सीरीज़ में मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है? हाँ, तो नहीं लगेगा। ओके, अब बताओ मैं इसमें से क्या निकाल सकता हूँ? क्या मैं इस पहले बल्ब का रेजिस्टेंस निकाल सकता हूँ? बोलो हाँ या ना? पहले बल्ब का रेजिस्टेंस निकाल सकता हूँ? बोलो क्या फ़ॉर्मूला बताओ? फ़ॉर्मूला क्या होगा? फ़ॉर्मूला क्या होगा? R1 इक्वल टू व्हाट? P V स्क्वायर बाई P1, यस या नो? V स्क्वायर बाई P1, कोई दिक्कत? ढंग से पढ़ लो यार ना, ठीक है? ओके, अब R1, अब इसी तरीके से अगर दूसरे बल्ब को कंसीडर करो आप, दूसरे बल्ब को कंसीडर करो आप, तो R2 इक्वल टू क्या है? बोलो, R2 बताना, ये क्या हो जाएगा? V स्क्वायर बाई P2। बस एक बार समझ लो यार, क्वेश्चन तो आपसे मतलब सेकंड्स में हो जाएँगे आपसे, ठीक है ना? बस एक बार समझ लो अच्छे से। R1 इक्वल टू V स्क्वायर बाई P1, R2 इक्वल टू व्हाट? V स्क्वायर बाई P2। मतलब मुझे जो सर्किट ये जो सर्किट है, क्या मैं इसको ऐसे रिप्रेज़ेंट कर सकता हूँ? लाइक दिस इज़ R1 एंड दिस इज़ R2 एंड दिस इज़ सप्लाई वोल्टेज व्हिच इज़ इक्वल टू 220 वोल्ट। बोलो हाँ या ना? ऐसे रिप्रेज़ेंट कर ही सकता हूँ ना यार, ठीक है? चलिए बढ़िया। तो R1 आ गया, R2 आ गया और यहाँ से हमें ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। अब यहाँ से अगर मैं पूछूँ कि व्हाट इज़ द करंट, जैसे यहाँ पे
अब मान लो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि V1 की वैल्यू क्या होगी? V1 की वैल्यू क्या होगी? तो इस सर्किट में करंट कितना फ्लो होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए P1/V, क्या ये करंट फ्लो होगा इसमें से? बोलो, P1/V क्या इस बल्ब 1 में से करंट फ्लो होगा? क्या इस बल्ब 1 में से करंट फ्लो होगा? सोच समझ के आंसर देना। बल्ब 1 में से क्या ये करंट फ्लो होगा? P1/V नहीं, क्योंकि एक करंट P1/V तब फ्लो होता है जब आप उसे रेटेड वोल्टेज दे रहे होते हो। बोलो हाँ या ना? क्या आप रेटेड वोल्टेज दे रहे हो उसे? क्या आप उसे रेटेड वोल्टेज दे रहे हो? तो कैसे आप उम्मीद कर रहे हो कि करंट फ्लो होगा? आगे बात समझ में? बट अगर मैं यहाँ पे ऐसे बोल दूँ कि करंट इज़ व्हाट? P1। अब देखो करंट एक्चुअल में फ्लो कितना हो रहा है? करंट एक्चुअल में फ्लो कितना हो रहा है? तो करंट को मैं ऐसे तो बोल सकता हूँ ना, लाइक व्हाट? 220 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। बोलो हाँ या ना? या फिर चलो भी लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे। यार ओम्स लॉ को तो वैलिड करेगा ना ये। ओम्स लॉ तो वैलिड होगा ना यहाँ से। लाइक यहाँ पे देखो, ये R1 R2 वेरिएबल है क्या? किसी R1 और R2 तो लाइक फिक्स है ना? वो तो तुम जितना भी सप्लाई दो रेजिस्टेंस इतना ही ऑफर होने वाला है। ये करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 220 या फिर भी, कंफ्यूज मत होना, भी या 220 एक ही बात है। भी डिवाइड बाई R1 प्लस R2। दिस इज द करंट, दिस इज द करंट। और एक करंट किस में फ्लो हो रहा है? बल्ब 1 में या बल्ब 2 में? बल्ब 1 में या बल्ब 2 में? दोनों में। वेरी गुड। इसमें दोनों में, लाइक I1 एंड I2, I1 एंड I2। ठीक है यार, दोनों बल्ब में फ्लो हो रहा है। ओके, अब अब यहाँ पे आती है मेन मुद्दे की बात। क्या? कि जो पावर ग्लो करेगा, मतलब किस इफिशियंसी से ग्लो करेगा, ये मतलब पावर कौन सा बल्ब ज़्यादा तेजी से जलेगा, कम तेजी से जलेगा, ये बात कौन डिसाइड करता है? अच्छा एक बात और, मान लो P1 है 200 वाट और P2 है 100 वाट। प्रैक्टिकली डाटा भी ले लेते हैं ताकि आप ताकि आपको ये सारी चीज़ें भी साथ में क्लियर होती रहें। ठीक है? तो मान लीजिए ये 200 वाट और ये आपका 100 वाट। डन? चलिए, अभी करंट फ्लो हो रहा है कितना? G अपॉन R1 प्लस R2। करंट कितना फ्लो हो रहा है? G अपॉन R1 प्लस R2। एक बात बताइए, व्हाट इज V1? व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस बल्ब? व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस बल्ब? व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस बल्ब? वेरी गुड, I इंटू R1। बोलो हाँ या ना? व्हाट इज वोल्टेज अक्रॉस V2? I इंटू R2। क्या दोनों के क्रॉस वोल्टेज सेम होंगे? बोलो, क्या दोनों के क्रॉस वोल्टेज सेम होंगे? तो यार नहीं। जैसे एक से अब देखो क्वेश्चन के आंसर धीरे-धीरे निकलना स्टार्ट हो जाएँगे। क्या? मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि एक 100 वाट का बल्ब है, उसकी वोल्टेज रेटिंग है 220। एक 200 वाट का बल्ब है, उसकी वोल्टेज रेटिंग है 220। दोनों को मैंने सीरीज में जोड़ा, अभी वोल्टेज रेटिंग दोनों की क्या है? वोल्टेज रेटिंग दोनों को क्या है? सेम। वोल्टेज रेटिंग दोनों की क्या है? सेम। बट क्या एक्चुअल में दोनों बल्ब के क्रॉस सेम वोल्टेज अपीयर होगा क्या? बट क्या एक्चुअल में दोनों वोल्टेज के क्रॉस सेम वोल्टेज अपीयर होगा? आंसर इज नो। क्या ये बात मैं प्रूव कर पाया हूँ? बोलो हाँ या ना?
क्या ये बात यहाँ पे प्रूफ हो रही है? ठीक है? वोल्टेज रेटिंग सेम होने का मतलब ये नहीं है कि दोनों वोल्टेज के क्रॉस दोनों बल्ब के क्रॉस वोल्टेज सेम अपीयर होगा। बेसिकली वोल्टेज सेम होगा या नहीं होगा, ये कौन डिसाइड करता है? उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, और इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू कौन डिसाइड करता है? पावर। मतलब दोनों के क्रॉस वोल्टेज सेम अपीयर तभी होगा जब दोनों की वोल्टेज रेटिंग और पावर रेटिंग दोनों की क्या होंगी? सेम। बोलो हाँ या ना? दोनों बल्ब की वोल्टेज रेटिंग और पावर रेटिंग दोनों की क्या होगी? सेम। तभी सेम वोल्टेज अपीयर होने वाला है। डन। टोटल जैसे मान लो R1 है और ये R2 है, तो टोटल पावर कंजप्शन क्या होगा? टोटल पावर कंजप्शन क्या होगा? तो पीटी इक्वल टू व्हाट? P1 प्लस पीटी इक्वल टू व्हाट? आई स्क्वायर इंटू R1। जैसे पहले वाले बल्ब में कितना पावर कंज्यूम होगा? जैसे एक बात देखो, फिर से समझो। What is the total power consumption when bulb is connected in series? Bulb is connected in series. मैंने बोला P1 plus P2. This statement is true or false? This statement is true or false? This statement is wrong. बात बताओ, दोनों रेट, आप ऐसे समझो ना कि आप इसका मतलब आप क्या बोल रहे हो? ये तो यार रेटेड पावर है ना? बोलो हाँ या ना? ये तो रेटेड पावर है ना? रेटेड वोल्टेज दिया क्या कि रेटेड पावर अपीयर होगा? बोलो, आपने रेटेड वोल्टेज दिया नहीं, तो रेटेड पावर कैसे अपीयर हो सकता है? तो 200 वाट लिखा होता है, वो पावर तो तब कंज्यूम होगा ना जब आप उसे रेटेड वोल्टेज दोगे। बट सीरीज में लगाने के बाद कभी उसको रेटेड वोल्टेज मिल ही नहीं सकता। अब समझ में आ गया कि लाइन गलत कैसे है? अब समझ में आ गया कि लाइन गलत कैसे है? ठीक है? चलो, तो व्हाट इज द एक्चुअल पावर कंजप्शन कितना होगा? आई स्क्वायर R1 प्लस आई स्क्वायर R2। बोलो हाँ या ना? स्क्वायर। और आई की वैल्यू क्या है? आई की वैल्यू क्या है? ई डिवाइड बाई R1 प्लस R2। अब ये पहली बात हुई थी, देखो, आई इक्वल टू वी डिवाइड बाई R1 प्लस R2। आप इस बात की टेंशन मत लो सर, मैं इतना डिटेल में बता के मैं चीज़ों को कॉम्प्लिकेट कर रहा हूँ। मैं आगे चल के बहुत आसान कर देने वाला हूँ, बस आप चीज़ों को समझते चलो। तो व्हाट इज़ द एक्चुअल पावर? व्हाट इज़ द एक्चुअल पावर? तो क्या मैं यहाँ से, अच्छा, दोनों में करंट सेम है या डिफर है? दोनों में करंट सेम है या डिफर है? करंट क्या है? सेम। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, आर आई इक्वल टू R1 प्लस R2? टोटल पावर कंजप्शन इज व्हाट? व्हाट इज आई स्क्वायर? व्हाट इज आई स्क्वायर? व्हाट इज आई स्क्वायर? जी डिवाइड बाई R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर इंटू R1 प्लस R2। ठीक है? ओके। व्हाट इज पीटी? टोटल पावर की बात कर रहा हूँ मैं। टोटल पावर की बात कर रहा हूँ मैं। देखो यार, यहाँ पे क्या हो गया? जी स्क्वायर डिवाइड बाई R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, जी स्क्वायर डिवाइड इंटू R1 प्लस R2। ठीक है? अब देखो यहाँ पे एक एक कैंसिल हो गया। बेसिकली टोटल पावर कितना आया? व्हाट इज द टोटल पावर? जी स्क्वायर डिवाइड बाई R1 प्लस R2। क्या इतनी बात हमें क्लियर है? पीटी इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाई R1 प्लस R2। ओके। अब पीटी इक्वल टू वी स्क्वायर ऐसे ही रहने दो। क्या R1 निकालना आता है क्या हमें बल्ब की रेटिंग से? जल्दी बोलो। R1 निकालना आता है क्या बल्ब की रेटिंग से? यहाँ देखो, R1 क्या है? R1 क्या है? वी स्क्वायर बाई P1। R1 क्या है? वी स्क्वायर बाई P1 प्लस R2 क्या है? वी स्क्वायर बाई P2। R2 क्या है? वी स्क्वायर बाई P2। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दो,
लाइक ये वी स्क्वायर कैंसिल, बेसिकली ये क्या आ जाएगा, P1 P2 डिवाइड बाई P1 प्लस P2। पहले इसको एक बार सब लोग वेरीफाई करो कि ये बात हमें क्लियर है। टोटल पावर इज अ P1 P2 डिवाइड बाई P1 प्लस P2। एक बार आप खुद से सॉल्व करके देखो यही आ रहा है कि नहीं आ रहा। मैंने यहाँ पे क्या किया है, लेकिन मैंने बोला कि ये देखो वी स्क्वायर वैसे लिख दिया, डिवाइड बाई R1 क्या बोला मैंने, वी स्क्वायर बाई P1, R2 क्या बोला, वी स्क्वायर बाई P2। अब मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ से वी स्क्वायर डिवाइड बाई वी स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, 1/P1 प्लस 1/P2। अब वी स्क्वायर कैंसिल, 1/1/P1 प्लस 1/P2। या फिर यहाँ पे एलसीएम ले लूँगा तो बेसिकली क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2 डिवाइड बाई P1 P2। अब ये एकदम ऊपर जाएगा, बेसिकली यही आएगा ना, P1 P2 डिवाइड बाई P1 प्लस P2। बोलो हाँ या ना। इस चीज़ को इस चीज़ को जैसे मैंने, अब देखो हमें मुझे सिर्फ़ एक लाइन याद रखनी है। क्या बोला मैंने? पीटी इज़ इक्वल टू P1 P1 P2 डिवाइड बाई P1 प्लस P2। इसको मैं ऐसे भी लिख जैसे तो अभी थोड़ी देर पहले हमने कैसे लिखा था? 1 अपॉन 1 बाई P1 प्लस 1 अपॉन 1 बाई P2। एक काम करता हूँ, इसको मैं इधर ले जाता हूँ, 1 अपॉन को मैं इधर ले जाता हूँ, 1 बाई P1 प्लस 1 बाई P2 और P2 को इधर ले आता हूँ, 1 अपॉन Pt। ये कुछ देख के याद आ रहा है आपको? ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन है या पैरेलल कॉम्बिनेशन? जल्दी बोलो। ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन है या पैरेलल कॉम्बिनेशन? कैसा है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। रेजिस्टेंस का कैसा मतलब ये दिखाते हैं, मतलब रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन। अभी दोनों बल्ब जुड़े किस में थे? सीरीज़ में या पैरेलल में? दोनों बल्ब जुड़े किस में थे? सीरीज़ में। बट इनका जो पावर का कॉम्बिनेशन वो किसकी तरह आ रहा है? पावर का कॉम्बिनेशन किसकी तरह आ रहा है? पैरेलल की तरह। समझ में आया? अब देखो, अब कंक्लूड करते हैं, इस चीज़ को कंक्लूड करते हैं। इस कैसे? एक क्वेश्चन के थ्रू। बहुत ध्यान से समझना। इस क्वेश्चन को कंक्लूड करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि लाइक इतनी मेहनत क्यों की जा रही थी। बहुत ध्यान से समझो। एक क्वेश्चन देता हूँ मैं, क्या 2 बल्ब हैं, एक बल्ब की रेटिंग है, अच्छा याद रखना, पैरेलल पीटी क्या आया था? जल्दी बोलो। टोटल पावर क्या आया? सीरीज में अगर कनेक्टेड है, P1 P2 डिवाइड बाई P1 प्लस P2, ठीक है ना? P1 P2 डिवाइड बाई P1 प्लस P2। चलिए, अब बल्ब की रेटिंग देखो, 250 वोल्ट, 250 वोल्ट, 250 वोल्ट और 200 वॉट, और दूसरा क्या है, 250 वोल्ट, 100 वॉट। ये दोनों बल्ब को सीरीज में जोड़ा गया है और जो सप्लाई दे दी गई है 250 का। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द टोटल पावर कंजप्शन व्हेन बोथ बल्ब्स आर कनेक्टेड इन सीरीज? बोलो क्या हो जाएगा? 200 गुणे 100 P1 P2 डिवाइड बाई P1 प्लस P2, तो P1 P2 डिवाइड बाई P1 प्लस P2 कितना हो जाएगा? जल्दी बोलो। 200 गुणे 100 डिवाइड बाई 300 कितना आ जाएगा? 66.67 वॉट। समझ में आया?
ये फॉर्मूला कब लगेगा? जब दोनों बल्ब जिनको सीरीज में ऐड करना है, उन दोनों की वोल्टेज रेटिंग क्या होगी? उन दोनों की वोल्टेज रेटिंग क्या होगी? बोलो यार, सेम। उन दोनों की वोल्टेज रेटिंग क्या होगी? सेम। और जो जो उनकी वोल्टेज रेटिंग होगी वही इसकी वो वैल्यू होनी चाहिए, सप्लाई वैल्यू। सप्लाई वोल्टेज की वैल्यू भी वही होनी चाहिए। समझ में आया? अगर सपोज़ इसमें से एक भी कंडीशन को फुलफ़िल नहीं करता तो हम ये फ़ॉर्मूला नहीं लगा सकते। सर फिर क्या करेंगे? इसलिए तो ये सारी चीज़ें करवाई है। और क्यों करवाया है? क्या आया? क्योंकि मुझे पता था अगर मैंने डायरेक्टली फ़ॉर्मूला लिखवाना था, पक्का ये क्वेश्चन आना था, सर अलग हुए तो? देख लो अलग हुए तो पहले ही लिखवा दिया है तुम्हें। जनरल क्यों लिया गया है? अब कर लो ना सिंपल। लाइक ये V1 है, ये ये V2 ले लो, V3 ले लो, जैसे-जैसे किया सब करते जाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है। यस या नो? अच्छा, सेम क्वेश्चन में अगर ये बोला जाए, सेम क्वेश्चन है, वही वाला सेम क्वेश्चन है, जैसे देखो, मान लो ऐसे समझो, मैंने बोला कि एक बल्ब, दूसरा बल्ब, एक बल्ब, दूसरा बल्ब, ये आपका 200 वोल्ट, ये 200 वॉट, 200 वोल्ट, ये 100 वॉट और ये आपका 100 वॉट और ये आपका 200 वोल्ट। और ध्यान से सुनना क्वेश्चन पहले, 100 वॉट, 200 वोल्ट। अब आप मुझे ये बताओ कि कौन ज़्यादा बेसिकली क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है कि कौन ज़्यादा तेज़ी से ग्लो करने वाला है, 200 वॉट या 100 वॉट? सीरीज में ऐड करने पे कौन-सा बल्ब ज़्यादा तेज़ी से ग्लो करने वाला है? 100 वॉट। ठीक है? अब देख लो क्यों? देख लो क्यों? क्योंकि आप ऐसे समझो कि जो P1 है दैट इज़ व्हाट? P1 क्या होगा? I स्क्वायर R1 और P2 क्या होगा? सॉरी P1 डैश और P2 डैश I स्क्वायर R2। डैश क्यों लगाया? डैश इसलिए लगाया कि जो P1 और P2 है ना 200 और 100, ये रेटेड है या एक्चुअल है? ये रेटेड है या एक्चुअल है? 200 और 100 क्या है? रेटेड, रेटेड, रेटेड। ये क्या है? रेटेड। क्या ज़रूरी है कि बल्ब इसी पावर पे जलेगा? क्या कंपल्सरी है कि बल्ब इसी पावर पे जलेगा? नहीं। बल्ब उस पावर पे तब जलेगा जब अपन वोल्टेज क्या देंगे? रेटेड। बल्ब उस पावर पे तब जलेगा जब वोल्टेज क्या देंगे अपन? रेटेड। ठीक है? तो नहीं जलने वाला। तो व्हाट इज़ द एक्चुअल पावर देन? वो तो फिर आई स्क्वायर आर डिसाइड करेगा। दोनों में करंट क्या है? सेम है। अब देखो ग्लो ज़्यादा तेज़ी से वही करेगा जिसका क्या ज़्यादा है? पावर ज़्यादा है। जिसका क्या ज़्यादा है? एक्चुअल पावर ज़्यादा है। जिसका एक्चुअल पावर कंजप्शन ज़्यादा है। रेटिंग ज़्यादा से कोई लेना-देना नहीं है। एक्चुअल पावर कंजप्शन ज़्यादा है। तो अब अगर दोनों में करंट की वैल्यू सेम है, तो एक्चुअल पावर कंजप्शन किसका ज़्यादा है कौन डिसाइड करेगा? जल्दी बोलो। एक्चुअल पावर कंजप्शन किसका ज़्यादा है कौन डिसाइड करेगा? रेजिस्टेंस। कौन डिसाइड करेगा? रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस होता क्या है? रेजिस्टेंस क्या था? वी स्क्वायर बाई पी वन। और रेजिस्टेंस क्या था? वी स्क्वायर बाई पी टू। आप देखो रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा होगा? जिसका पावर क्या होगा? वोल्टेज तो सेम है। जिसका पावर क्या होगा? कम ना। बोलो हाँ या ना? जिसका पावर कम उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा। जिसका पावर ज़्यादा
उसका रेजिस्टेंस कम। तो बोलो इसका मतलब क्या हुआ कि R1 क्या कर दिया क्या? यहाँ पे पावर P1 का क्या है? ज़्यादा, उसका R1 क्या हो जाएगा? कम। और यहाँ पे पावर P2 का क्या है? कम, उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? ज़्यादा। तो इसका मतलब रेजिस्टेंस एक किसकी बात हो रही है? 100 वॉट वाले की। एक किसकी बात हो रही है? 200 वॉट वाले की। तो मतलब क्या हुआ कि R2 इज़ ग्रेटर दैन R1, मतलब रेजिस्टेंस ऑफ 100 वॉट इज़ ग्रेटर दैन रेजिस्टेंस ऑफ 200 वॉट। इसका मतलब कौन ज़्यादा तेज़ी से ग्लो करेगा? 100 वाट का बल्ब या 200 वाट का बल्ब? आंसर इज़ 100 वाट का बल्ब। कब? जब किस में कनेक्ट करेंगे? सीरीज में। समझ में आया? बट आपके घरों में क्या होता है? जिसकी रेटिंग ज़्यादा होती है वो ज़्यादा तेज़ी से ग्लो करता है। बोलो हाँ या ना? जिसकी रेटिंग ज़्यादा होती है वो ज़्यादा तेज़ी से ग्लो करता है। क्यों? क्योंकि वो सीरीज में कनेक्टेड नहीं है। किस में कनेक्टेड है वो? पैरेलल में कनेक्टेड है। क्या ये सीरीज कॉम्बिनेशन सबको क्लियर है? बोलो यार। अब इसका सिंपल सा 2 कंक्लूजन निकालते हैं। देखो, सीरीज कनेक्शन का 2 कंक्लूजन निकालते हैं। क्या? कि अगर 2 बल्ब हैं, अगर 2 बल्ब हैं, 2 बल्ब हैं, रेटेड वोल्टेज है V, पावर P1 है, और 2 बल्ब B2 है, रेटेड वोल्टेज V, पावर P2 है, और जो सप्लाई है उसकी वैल्यू है V। तो ऐसे कंडीशन में तो दोनों बल्ब मिल करके पावर कंज्यूम करेंगे, दैट इज व्हाट? P1 P2 डिवाइड बाई P1 प्लस P2। बोलो हाँ या ना? अगर 2 बल्ब सीरीज में कनेक्टेड हैं, दोनों बल्ब जो पावर मिल के कंज्यूम करेंगे, दैट इज P1 P2 डिवाइड बाई P1 प्लस P2। और दूसरा कंक्लूजन क्या है कि अगर बल्ब सीरीज में कनेक्टेड हैं तो लो वॉटेज बल्ब ग्लोज मोर ब्राइटर। बोलो हाँ या ना? लो वॉटेज बल्ब ग्लोज मोर ब्राइटर। समझ में आ गया? क्या ये दोनों कंक्लूजन हमने प्रॉपर डेरिवेशन के साथ देख लिया है? देखो, डेरिवेशन के पीछे लॉजिक क्या होता है ना कि अब अगर मैं सिंपली डायरेक्ट अभी अभी जो इतना एफर्ट डाला है ना, ये एफर्ट कहीं न कहीं आपके दिमाग में लॉन्ग टर्म के लिए इसको फीड करके रखेगा। सर ने इतनी मेहनत करी थी और लास्ट में क्या देखा था कि जो टोटल पावर कंजप्शन था, सीरीज वाले केस में पैरेलल की तरह आ रहा था P1 P2 डिवाइड बाई P1 प्लस P2। अदरवाइज एक डायरेक्ट फार्मूला अगर मैं एक लाइन लिखवाता हूँ ना, तो उसकी प्रॉब्लम क्या होती है कि लॉन्ग टर्म के लिए याद नहीं होता। अभी याद हो जाएगा, तुरंत के तुरंत क्वेश्चन भी हो जाएंगे, बट बाद में भूल जाओगे आप। तो क्या फ़ायदा ऐसी पढ़ाई का जब एग्ज़ाम टाइम में आपको याद ही ना आए? समझे हो कि नहीं? फिर तो कोई लॉजिक ही नहीं हुआ ना कि हमने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ फिर तो। मेरा जो कंसर्न है बेसिकली हमें एग्ज़ाम तक याद रखना है, ठीक है? इसलिए जो एक्स्ट्रा एफर्ट डाला जाता है, बेसिकली उसके पीछे का लॉजिक ये है, वरना पाल तो वो चीज़ें आप समझ गए हो, तो उम्मीद करता हूँ कि इस बार आपकी पढ़ाई ये 220 वोल्ट, एक काम करते हैं डायरेक्ट न्यूमेरिकल ही ले लेते हैं ना, ठीक है? ये 200 वाट, 220 वोल्ट और ये 100 वाट और 120 डन। अब एक बात सिंपल समझो यार,
अगर किसी ने पूछा पावर कंजप्शन, एक बार बहुत ध्यान से समझो। किसी ने पूछा टोटल पावर कंजप्शन, एक बार बताओ, अभी जो पहला बल्ब है, वो अपने रेटेड पावर पे जलेगा या नहीं जलेगा? मुझे बस ये बता दो। जो बल्ब है रेटेड पावर पे जलेगा या नहीं जलेगा? क्यों जलेगा? क्यों जलेगा? क्योंकि उसे हम क्या दे रहे हैं? रेटेड वोल्टेज। बोलो हाँ या ना? क्योंकि हम उसे क्या दे रहे हैं? रेटेड वोल्टेज। तो पहला बल्ब अगर रेटेड पावर पे जल रहा है तो मतलब उसकी P1 पावर कंज़्यूम करेगा? बोलो हाँ या ना? और जो दूसरा बल्ब है, वो भी रेटेड वोल्टेज दे रहे हैं तो वो भी कितना अपना पूरा फुल पोटेंशियल से पावर कंज़्यूम करेगा। व्हाट इज़ टोटल पावर कंजप्शन? P1 प्लस P2 बोलो हाँ या ना? इस तरीके से याद रखने की कोशिश करो। यार मैं बोल रहा हूँ कि प्रॉब्लम तो तब आती है ना जब वो जैसे सीरीज में ज़्यादा मेहनत क्यों करनी पड़ी? क्योंकि प्रॉब्लम ये हो रही थी कि दोनों अपने फुल पावर के साथ जल ही नहीं रहे थे। क्यों नहीं जल रहे थे? क्योंकि सीरीज में करने पे उनको रेटेड वोल्टेज मिल ही नहीं रहा था। बट पैरेलल में करने से रेटेड वोल्टेज मिल रहा है, मतलब इसका क्या हुआ कि रेटेड पावर पे काम करेंगे। टोटल पावर क्या हो गया? P1 प्लस P2। बल्ब किस में कनेक्टेड है? सीरीज में पैरेलल में? बल्ब किस में कनेक्टेड है? सीरीज में पैरेलल में? पैरेलल में। बट ये जो पावर का फॉर्मूला आया है, ये कैसा आया? सीरीज की तरह पैरेलल की तरह? पावर का फॉर्मूला किसकी तरह आया? सीरीज की तरह, पैरेलल की तरह? सीरीज की तरह। ये याद करने के लिए बता रहा हूँ। डन। अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या, कि अगर मैं पूछूं कि कौन ज़्यादा तेज़ी से ग्लो कर रहा है? एक बात बताओ, जब रेटेड वोल्टेज आप दे रहे हो जब आप रेटेड वोल्टेज दे रहे हो, जिसका जितना पावर है, उतने पे ग्लो करेगा? हाँ या ना? जिसका जितना पावर है, उतने पे ग्लो करेगा? इसका मतलब जिसकी रेटिंग ज़्यादा है, वो ज़्यादा तेज़ी से ग्लो करेगा। यस या नो? मतलब 200 वाट का जो बल्ब है, वो ज़्यादा तेज़ी से ग्लो करेगा इन कंपैरिज़न टू 100 वाट। क्लियर हो गया? इस चीज़ हम ऐसे याद कर सकते हैं ना बिना कैलकुलेशन के, बिना डेरिवेशन के। यस या नो? वो लॉजिकली समझो आप, मैं ऐसा नहीं मैं रटवा रहा हूँ मैं। लॉजिकली मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने क्या बोला कि अगर रेटेड वोल्टेज दे रहे हैं तो मतलब रेटेड पावर पे चल रहा होगा, ठीक है? तो ए पावर P1 इसका पावर P2 तो P1 प्लस P2 दैट्स इट। उस वाले में नहीं कर सकता था ऐसा, उसमें कैलकुलेशन दिखाना ही पड़ेगा मुझे, इसलिए दिखाया मैंने। यहाँ पे काम हो सकती है। अब मैं बोल रहा हूँ कि रेटेड वोल्टेज दोनों को दे रहे हो तो जिसका पावर ज़्यादा होगा, ज़्यादा तेज़ी से ग्लो करेगा। सिंपल यार। डन। चलो, कुछ क्वेश्चंस करते हैं और अच्छे से आइडिया लग जाएगा हमें। ऐसे ही क्वेश्चन है, देखो, बताओ। अब जल्दी-जल्दी आंसर देना है आपने, जल्दी-जल्दी आंसर देना है। इतनी मेहनत इसलिए नहीं करी गई है कि टाइम लगाओ अब। 15 वाट 230 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द 60 वाट 230 वोल्ट। बोथ द बल्ब्स आर कनेक्टेड विद द सप्लाई। कौन सा बल्ब ज़्यादा तेज़ी से ग्लो करेगा? लो वाटेज बल्ब। आंसर इज डन। क्लियर है? क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका बताओ। Two electric bulbs are rated P1 watt, V volt, P2 watt, V volt are connected in series. Series. Total power consumption is total power consumption is what? P1 plus P2. P1 P2 divided by P1 plus P2. Done. सारे आपके एग्जाम के क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना? नेक्स्ट तो बताओ। अ, बल्ब की जगह बस हीटर डाल दिया इसने। बल्ब की जगह हीटर डाल दिया है, कंफ्यूज मत हो जाना सर, आपने तो बल्ब के लिए पढ़ाया था। टू आइडेंटिकल हीटर्स mark 100 watt 250 volt are connect parallel series.
देखो, अब सर हमने तो पढ़ा था P1 P2 डिवाइड बाय P1 प्लस P2। यार यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है? P1 इक्वल टू P2, यस या नो? इसका मतलब क्या हो गया? P1 का स्क्वायर डिवाइड बाई डिवाइड बाई डिवाइड बाई 2P1। तो एक P1 एक P1 कैंसिल, तो आंसर क्या हो गया? P1 डिवाइड बाई 2 ना। बोलो हाँ या ना? तो किसी का भी पावर उठा लो, कितना हो गया? 100/2। आंसर इज 50 ना। यस या नो? नहीं समझ में आया? ऑप्शन में ही नहीं है। डन। तो दो चीजें हो सकती है, या तो ये इनकी इच्छा होगी यहाँ पे 1000 वाट करने की, वैसे 1000 वाट यही होगा, वरना फिर 100 वाट का हीटर कैसा हीटर होगा यार? हीटर के नाम पे कलंक होगा। 1000 वाट का हीटर ही होता है, ठीक है। 1000 वाट, 1000 वाट का होना चाहिए, और 1000 वाट डिवाइड बाई 2, आंसर इज 500 वाट। जैसे नो? क्लियर है क्या? डन। समझ रहे हो ना लॉजिक? मतलब अगर सेम है, इसका मतलब क्या हुआ? अब फिर से समझो एक लाइन, फिर से समझो एक लाइन। अगर दो सेम रेटिंग के बल्ब सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो टोटल पावर कंजप्शन क्या हो जाएगा? किसी एक बल्ब का हाफ, यस या नो? P डिवाइड बाई 2। और अगर दो बल्ब सेम रेटिंग के पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो क्या हो जाएगा? डबल ऑफ अ सिंगल बल्ब, यस या नो? मतलब 2 टाइम्स ऑफ P, क्योंकि P1 प्लस P2 दैट इज P प्लस P, आंसर इज 2P। डन। आगे बढ़े? इसको बताओ। क्या हो जाएगा? P1 P2 डिवाइड बाई P1 प्लस P2, 200, 600 डिवाइड बाई 300, हो गया ये 50। डन। आगे बढ़ते हैं। क्या बताओ पहले, इस बल्ब से रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर बाकी। 2 25 वाट एंड 100 वाट पैरेलल एंड कनेक्टेड टू विच बल्ब ग्लोज मोर ब्राइटर? पैरेलल में है तो क्या हो जाएगा? 100 वाट है। पैरेलल में है तो कौन क्या हो जाएगा? 100 वाट बल्ब। सर, ये 849 का क्वेश्चन है। टू इलेक्ट्रिक बल्ब्स रेटेड एट P1 watt V volt, P2 watt V volt आर कनेक्टेड सीरीज। टोटल पावर कंजप्शन क्या हो जाएगा? T। टोटल पावर कंजप्शन क्या हो जाएगा? T। क्लियर है बात? कि बेसिकली बल्ब से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे, और कैसे आ सकते हैं ये उसी दोनों केसेस में क्लियर हो गए होंगे आपको। बल्ब के क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, यही दोनों, उन्हीं दोनों केसेस में आ गए ना सारे यार। हैं? चलिए, अब इसका बताइए, इसको सॉल्व कीजिए आप सब लोग। देखो उस डेरिवेशन का पार्ट है ये, जो डेरिवेशन मैंने मेहनत से कराई है ना, अब ये उस डेरिवेशन का पार्ट है कि आपने कितना समझा है। अदरवाइज फिर वही बात है कि अगर रटोगे, सिर्फ वही एक दो क्वेश्चन हो पाएंगे जो अभी कर पाए हो, बट उस डेरिवेशन को समझे हो,
ये क्वेश्चंस भी हो जाएँगे, क्योंकि आप अभी चीज़ों को विजुअलाइज़ कर सकते हो। सॉल्व करो सब। बल्ब सीरीज में कनेक्टेड है, तो हमने निकालना सीखा था ना यार, डेरिवेशन में ही निकालना सीखा था। R1 इज़ व्हाट? V स्क्वायर बाय P1 और R2 इज़ इक्वल टू व्हाट? V स्क्वायर बाय P2। यस या नो? तो R1 कितना हो जाएगा? 250 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 100, दैट इज़ व्हाट? R1। और R2 क्या है? देखो, 250 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 40। कोई मतलब ही नहीं ना। हम अब देखो, वो यही है कि आप कॉन्सेप्ट आपको कितना पता है। आप सोचो, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस क्या वो सप्लाई पे डिपेंड करता है क्या? अब यही देखो, यही सारे हैं कॉन्सेप्ट पता करने के लिए। क्या रेजिस्टेंस बल्ब का सप्लाई पे डिपेंड करता है? नहीं, वो तो उसकी रेटिंग पे डिपेंड करता है ना। जब आप खरीद के लाए, उसमें पावर रेटिंग है, वोल्टेज रेटिंग है, दैट्स इट। अब एक क्वेश्चन बेसिकली ये बताएगा कि आपको कितना बल्ब के बारे में नॉलेज है। आगे बात समझ में? ठीक है? तो ये बेसिकली कितना आ जाएगा? कितना आ रहा है? 625 आ रहा होगा। 25 का स्क्वायर 625, ये कैंसिल हो जाएगा। मतलब ये आपका 100 डिवाइड बाई 100 कैंसिल हो जाएगा ना। और ये कितना आ रहा होगा? है कि 600 पर ये कितना हो गया? 140 आ रहा है 1562। और ये दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 15 6 21 687। ठीक है यार, ऐसे ही यार। अब समझ में आया यार, वो डेरिवेशन और का मतलब लाइक क्यों कराया गया इतना मेहनत। वही सारी बात, क्योंकि अभी चीज़ें आपको बहुत आसान लग रही होंगी। वही है। खैर, आगे देखते हैं। ये भी हो गया था, इसका बताओ। एनर्जी स्टोर्ड बाय अ कॉइल इज डबल्ड व्हेन इट्स करंट इज इंक्रीज्ड बाय। एनर्जी आप ऐसे समझो, देखो, तो एनर्जी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? पावर इनटू टाइम। एनर्जी पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। बोलो हाँ या ना। एक बार बताओ यार, अगर मुझे एनर्जी को डबल करना है, मैं किसका स्क्वायर करूं? √2 का स्क्वायर? यस या नो? बोलो, मैं किसका स्क्वायर करूं? √2 का स्क्वायर। व्हाट इज √2? 1.41। इसका मतलब अगर 1 से 1.41 कर रहा हूँ, कितना परसेंट बढ़ रहा है? जल्दी बोलो, कितना परसेंट बढ़ रहा है? 41.4% ना। यस या नो? समझ में आया नहीं? कैलकुलेशन नहीं समझ में आया? यार एक बात बताओ, जैसे मैंने बोला होता कि एनर्जी को मुझे एनर्जी को हाँ, ठीक है, वो ज़्यादा सही रहेगा। देखो, मतलब है रिलेशन वही। एनर्जी स्टोर्ड बाय कॉइल क्या होता है? हाफ Li²। एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। ठीक है? अब आई की वैल्यू मान लीजिए डबल करनी है हमने। आई की वैल्यू क्या करनी है?
डबल करनी है, ठीक है? आई की डबल करनी है। जैसे अगर मैं ये बोलता कि एनर्जी मुझे 4 टाइम करनी है, तो करंट को मैं क्या कर लेता? एनर्जी मुझे 4 टाइम करनी है, तो करंट की वैल्यू क्या कर देता? 2 आई? बोलो हाँ या ना? क्योंकि मुझे पता है 2 का स्क्वायर क्या हो जाता है? 4। समझ पा रहे हो कि नहीं? अगर मुझे कर एनर्जी 4 टाइम करना है, तो करंट को मैं डबल कर दूँगा। मैं बोल रहा हूँ कि करंट एनर्जी मुझे 1/4 करनी है, करंट क्या कर दूँगा मैं? 1/2। बोलो हाँ या ना? एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड। क्योंकि मुझे पता है स्क्वायर होगा ना, ठीक है? इसी तरीके से इसने बोला कि डबल करनी है। डबल किस किस नंबर का डबल किस नंबर का स्क्वायर करने पे डबल आता है? √2 का? यस या नो? √2 का स्क्वायर करने पे डबल आता है। अब √2 होता क्या है? 1.41। पहले 1 था, अभी कितना किया गया? 1.41। बताओ कितने परसेंट बढ़ा दिया गया? 41%। यस या नो? फिर से रिपीट करना है किसी को क्या? यार देखो, मैं ऐसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ना कि टाइम भी हमारे पास ज़्यादा नहीं होगा। इतनी रीज़निंग या इतनी एप्टीट्यूड तो हमें आनी चाहिए। जल्दी भी करना है, 5-6 घंटे का टाइम तो मिलेगा नहीं, ठीक है? तो बताइए। हंड्रेड वॉट लैम्प्स बर्न ऑन एवरेज 10 आवर्स पर डे आवर्स अ डे फॉर 1 वीक। द वीकली कंजप्शन एनर्जी क्या होता है? पावर इन 100 तो किलोवाट में 1000 कर दिया। के अलावा टाइम कितना है? 10। कितने दिन के लिए? 7 घंटे के। कितने दिन के लिए? 7 घंटे के। बेसिकली क्या हो जाएगा? 2 एक 3 3 जो नंबर ऑफ यूनिट्स हैं कितने आ जाएंगे? 7। क्या होता है? ये भी देखो डेरिवेशन से, पूरा डेरिवेशन से। ये चलिए, वही बात फिर से करनी है हमने। दोनों बल्ब का रेजिस्टेंस निकालो पहले। R1 कितना है? डी स्क्वायर बाई पी, 250 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 100। R2 कितना है? 250 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 40। ठीक है? अच्छा, या फिर ऐसे याद करो, देखो उसी में एक स्टेप आगे बढ़ गए हैं। तो याद करो ज़रा कि अब करंट की वैल्यू क्या होगी? सप्लाई वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। याद करो रेजिस्टेंस आया कितना था? यही क्वेश्चन था ना यार? याद करो ये रेजिस्टेंस आया कितना था? यही क्वेश्चन था? आ गया। कितना था? 21875। मेहनत क्यों करनी? ठीक है? 500 2187.5 तो बता दो कितना आएगा करंट? कितना आएगा करंट? 2 लाइक 0.22। ठीक है? 0.2286। समझ में आया नहीं? बस उसी क्वेश्चन को एक स्टेप आगे तक ले गए हैं। तो आप
बोल रहे थे ना 500 क्यों दिया है? एक्चुअली इसके लिए दिया था। आगे बात समझ में? अच्छा, किसी के दिमाग में सर अभी 500 क्यों यूज़ कर लिया? यार इसका रेजिस्टेंस निकाल लिया, इसका रेजिस्टेंस निकाल लिया, इसका रेजिस्टेंस निकाल लिया, इसका रेजिस्टेंस निकाल लिया। अब बताओ, अब मुझे करंट निकालना है, करंट निकालना है, तो मैं इसका वोल्टेज लूँगा या सप्लाई वोल्टेज लूँगा? मुझे करंट निकालना है तो मैं इसका वोल्टेज लूँगा या सप्लाई वोल्टेज लूँगा? सप्लाई वोल्टेज लूँगा ना मैं। इसलिए मैं 500 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 जो कि आ गया था 2187.5 दैट इज़ 0.2286 क्लियर हुआ? डन यार? और कोई क्वेश्चन? इसमें ये तो हो गया था। करंट ड्रॉप्स देन पावर डिक्रीज बाई एक्चुअल व्हाट इज़ द एक्चुअल आंसर? व्हाट इज़ द एक्चुअल आंसर? जल्दी बोलो। व्हाट इज़ द एक्चुअल आंसर? 3.96% है। बाकी अप्रॉक्सिमेटली चलो इसको एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको कर लो सॉल्व। फिर इस टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चन। ये तो हमें पता ही है क्या? 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल। एक जूल इक्वल टू व्हाट? 1 अपॉन 4.2 कैलोरी। तो पहले जूल में निकाल लेते हैं यार। तो जूल में एनर्जी क्या होएगी? आई वोल्टेज दिया है ना, पावर इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम। पावर क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर बाई आर, क्योंकि वोल्टेज दिया है और रेजिस्टेंस दिया हुआ है, इंटू टाइम। टाइम कितना दिया है? 5। अभी इसको आवर्स में मत कर लेना, क्यों? क्योंकि यूनिट नहीं पूछा है। इंटू टाइम, और टाइम कितना है? इसको सेकंड में बदल लो आप, कितना हो जाएगा? टी की वैल्यू कितनी थी? 10। 10 गुणे 10। आर की वैल्यू कितनी है? 2.5। 2.5 इंटू 5 60 कितना हो गया? ये हो गया 2 100 गुणे 2 गुणे 60। ठीक है, इतना क्या आ गया? जूल। इतना क्या आ गया? जूल। ठीक है। अब एक जूल में 1 अपॉन 4.2 कैलोरी, देखिए कितना हो गया? 1200, 12,000 ना, 12,000 डिवाइड बाई 4.2 कितना आ रहा है? देखो जरा, 12,000 डिवाइड बाई 4.2 कितना आ रहा है? 2857 एग्जैक्टली यही आ रहा है। अब इसके आसपास देख लो आंसर क्या है। एक उसी का अब वही है, 4.18 ले रखा होगा उसने, जैसे नो क्या रखा होगा? 4.18 दैट इज एग्जैक्ट, और ये हमने 4.2 लिया है, दैट इज अप्रॉक्सीमेट। समझ में आया नहीं है? क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्लियर है? बस आपको ये लाइन याद रहनी चाहिए, एक कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल, या फिर एक जूल इक्वल टू 1/4.2 कैलोरी, जैसे नो। बेसिकली जो आप निकालते हो किस में आता है? जूल में आता है। कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए आपको 4.2 से डिवाइड करना पड़ेगा। डन यार? कौन सी यूनिट बड़ी है, जूल या कैलोरी? कौन सी यूनिट बड़ी है, जूल या कैलोरी? कैलोरी। बड़ी यूनिट में, बड़ी वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए नंबर घटेगा, और घटाने के लिए तो डिवाइड ही करेंगे ना। जैसे नो। ठीक है, इस तरीके से चीज़ों को आप रिलेट कर सकते हो ना। बेसिकली ये आपके कुछ पीवाईक्यू थे, जो कि अभी तक जो 2 लेक्चर हुए थे, उस पे आए थे क्वेश्चन से।
ठीक है? आज के सेशन में किसी को कोई डाउट है? बढ़िया। ठीक है यार, फिर मिलते हैं कल ना। गुड नाइट एवरीवन।